क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद, हाजी नूर मोहम्मद, सरपंच चिल्ली पाई। ये हायर सेकेंडरी स्कूल जो आता है ये मेरी पंचायत में आता है। तो इस पंचायत की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, समस्याएं हैं, जो अभी तक हमने डीसी साहब भी आए कई बार, एसडीएम साहब भी आए, बाकी बाला ऑफिसरान डोडा से आए, तो हमने उनको गोश गुजार किया, लेकिन इस वक्त तक हमारी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी। सबसे हमारा पहला मसला जो था यहाँ रोड का ब्लैक टॉप का मसला था। ब्लैक टॉप में हमारे बच्चे हिमाचल की बाउंड्री से आते हैं और गर्मियों में धूल में आते हैं, और वर्दी जो स्कूलों में बच्चे लगा कर आते हैं वो शाम को जाकर धोनी पड़ती है, क्योंकि इतनी धूल होती है इस रोड साइड में। तो सुबह बेचारे वो गीली वर्दी फिर लगाकर स्कूल में आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में बाकी स्कूलों के जैसे इकबाल साहब डीडीसी ने बताया कि यहाँ के खस्ता हाल स्कूल हैं, ना उनमें स्टाफ है, ना उनकी बिल्डिंग सही है, तो ना उनके उनमें कोई ग्राउंड की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे ये हायर सेकेंडरी है, इसमें ग्राउंड की फैसिलिटीज़ भी नहीं, हमारे पास बहुत कम फैसिलिटीज़ है। यहाँ की एक बिल्डिंग बनी है जो जिसको 2-3 साल हो गए, हम तो वो उस पर भी अभी ये ऊपर से छत नहीं पड़ा है, वो खुले है। तो यहाँ सिर्फ हमें 7 कमरे, जैसे स्टाफ मुझे बार बार कहता है कि ये हमारे फंक्शन जो बच्चों के लिए 7 कमरे हैं हमारे पास, उन कमरों में 100 एक क्लास में, पीयूसी क्लास में, मैट्रिक क्लास में, और मतलब 12वीं क्लास में 2-2, 250 बच्चे हैं। तो उनको इतनी प्रॉब्लम है कि वो 1-2 कमरों में भी नहीं आ सकते हैं। तो 5 कमरे जहाँ अवेलेबल हैं तो वहाँ 12वीं क्लास तक बच्चा कैसे तालीम हासिल कर सकता है। तो ये हमारी समस्या है कि यहाँ इस स्कूल की बिल्डिंग जो, इस पर छत होना चाहिए, इसका लेंटर पड़ना चाहिए, ताकि हमारे पास ज़मीन और अवेलेबल इस हायर सेकेंडरी के लिए नहीं है। तो यहाँ इस हायर सेकेंडरी पर यह छत पड़े ताकि हम दूसरी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर सकें। दूसरे हमारे मिडिल स्कूल है एक, उसमें भी खस्ता हाल है, वो बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चों को बैठने का जो सीमेंट है वो निकल गई है, कोई ब्रेस्ट बॉल नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो उसकी हालत भी खस्ता हाल है। प्राइमरी स्कूल जो हमारे, उनकी बिल्डिंगें में, यहाँ एक डुगा में स्कूल है, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल क्रैक हो चुकी है, वहाँ बच्चे बैठ ही नहीं रहे, प्राइवेट मकानों में बैठकर पढ़ते हैं। तो उसकी बिल्डिंग का भी काम हमने कई बार एसडीएम साहब से भी दरख्वास्त की, डीसी साहब से भी कि इन स्कूलों की देखभाल करें। यहाँ स्टाफ नहीं है। अब हायर सेकेंडरी में मेडिकल स्टाफ हमारे पास पूरा नहीं है। पिछले साल में सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी से भी जनाब जम्मू में मिला था, वहाँ से मैंने लिखवा कर लाया था। यहाँ फर्नीचर की एकोमोडेशन नहीं है, बड़ी खस्ता हाल है। मैं तो तमाम सरपंच साहिबान जो ब्लॉक 8 पंचायतें इस ब्लॉक में पड़ती, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सरपंच साहब से कि हमारा एक हायर सेकेंडरी है पूरे ब्लॉक में, तो इस पर सबको स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लॉक में जब एक है तो हर एक सरपंच साहब को इस पर स्ट्रेस देना चाहिए, खुद अपनी फंड्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में आगे पीछे दौड़ धूप करनी चाहिए। अगर आज की हम बात करेंगे, आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला था और डिले क्यों हुआ? यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आ रहे थे? हमने सुना था सेक्रेटरी साहब प्लानिंग आ रहे थे, और हमें इस बारे में कोई पता नहीं कि किस मकसद के लिए आए थे। हमने सोचा चलो वो आकर अपना मकसद यहाँ बयान कर देंगे तो हमें भी पता चल जाएगा क्या मकसद है। लेकिन हमें नोटिस कुछ नहीं मिला कि भाई कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है। ये हमने जीआरएस वगैरह जो थे उनसे शाम को हमने कांटेक्ट किया। एक तो हमें प्रॉब्लम है सर, बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि परसों से हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, तो हमारे मोबाइल जो थे वो स्विच ऑफ हो गए थे। तो हमने शाम को जब थोड़ी बिजली आई तो हमने ऑन किए, तो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं और उनके साथ बाकी अमला भी आ रहा है। तो हमारे हमें तो बोला गया था आप 10 बजे हाजिर हो जाएं, लेकिन उनकी टाइमिंग का फिक्स डेट हमें नहीं था कि 12 बजे तक, सुना था कि वो 12 बजे यहाँ एग्जैक्ट पहुँच जाएंगे। तो हमारे यहाँ वेटरनरी, हमारा जो एरिया है तमाम यहाँ हिंदू मुसलमान कश्मीरी 3-4 जो कौमें रहती हैं, तो वो मालदार लोग रहते हैं। तो उन मालदारों के लिए हमारे आजकल माल मवेशी की बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। तो हमारे एक वेटरनरी यहाँ सर्जन होता था, डॉक्टर होता, उसको भी यहाँ से उठा लिया। मैं पिछले 2-3 साल से झगड़ रहा हूँ कि हमें डॉक्टर दिया जाए, क्योंकि यहाँ मालदार लोग रहते हैं। इस ब्लॉक पूरे में ज़्यादा मालदार लोग रहते हैं बनस्बत बाकी ब्लॉकों के।
तो वो हमें डॉक्टर भी नहीं लगा। बाकी हमारी सड़क की जो खस्ता हाली है तो उसको तो डीडी साहब ने, इकबाल साहब ने बता दिया कि मैंने डीसी साहब से भी कई बार बोला, एसडीएम साहब भी कि हमारे इस रोड का कुछ करो, लेकिन उन्होंने इस वक्त तक पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं हमारे इस पर काम लगा रहे हैं। बाकी हमारी ये सड़क यहाँ से बगड़ा के लिए एक ज़ियारतगाह है, वहाँ के लिए हमने बड़े पुराने पहले दौर में वो संक्शन कराई थी, लेकिन इस वक्त तक वो सड़क मतलब संक्शन भी नहीं हो रही। कहते हैं संक्शन हुई, इस पर काम होने वाला है जी, अब उसका टेंडर निकलने वाला, लेकिन ये ग्राउंड पर कुछ उसका पता नहीं चल रहा है कि वो संक्शन है या नहीं। मैंने डिपार्टमेंट से पूछा, वो कहते हैं है ही नहीं। अब कुछ अफसरान लोग कहते हैं वो संक्शन है, उस पर काम लगाया जाएगा। तो हमारे यहाँ हिली एरिया है, जब बर्फ़ पड़ती है जनाब, हमें लोगों को, बीमार लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को उठाकर लाना पड़ता है, जिससे बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। क्या मांग करते हैं हम कहते हैं कि हमें बगड़ा चिल्ली पॉइंट टू बगड़ा रोड जो है वो जल्द दी जाए, क्योंकि ये डडल एरिया है, इसमें लोगों का आना जाना बहुत रहता है और बीमारी की वजह से बहुत ही परेशानियाँ, मुश्किलात हैं। गुज़ार हूँ कि आप ले लिया, तो हमारे ख़ासकर इस हायर सेकेंडरी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 12 क्लासें हैं, 7 कमरे अवेलेबल हैं, एक बिल्डिंग बनी है 2-3 साल से, उस पर लेंटर नहीं डाला जा रहा है। बच्चे कहाँ धूप में जाते हैं उसी बिल्डिंग में सर, जब मौसम साफ हो तो उसी बिल्डिंग में जाकर पढ़ते हैं। क्या करते हैं यहाँ, ना कोई ग्राउंड की फैसिलिटीज़ है, ना कुछ है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर गवर्नमेंट अगर स्ट्रेस दे तो बहुत अच्छा है। हम भी इसी गवर्नमेंट के आदमी हैं, हम भी इन पहाड़ी एरियो में बसते हैं, हमारा ख्याल भी गवर्नमेंट ने रखना चाहिए। यहाँ दूसरी बात ये है कि जो सर्दियों में अब यहाँ जल्दी बर्फ़ पड़ने वाली है, लेकिन बर्फ़ उठाते हैं हम अगर रोड से, गाड़ियाँ तो नहीं जाती, रोड की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बर्फ़ उठाने के लिए मज़दूरों को अगर लगाते हैं तो हम पैसा कहाँ से लाएं? वो पैसा भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, ताकि बर्फ़ हम हटा दें रोड से और लोग आ जा सकें, ताकि बीमार लोग जो होते हैं उनको ले जाया जाता है। जी सर, आपका नाम? हाजी शाहदीन नायक, चिल्ली। शायद साहब, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे आपको? एक तो यहाँ पे रोड जो हमारी है बटियास मनोर रोड में अभी तक ब्लैक टॉपिंग के बारे में कई बार हमने रिक्वेस्ट की हुकाम बाला से, अभी तक उस सिलसिले में कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ 4 किलोमीटर में बैक टॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद रोड बिल्कुल भी खस्ताहाल होती है हमारी। उसके अलावा ये है लाइबिलिटियाँ जो हैं, चाहे वो रोड का काम किया हुआ है 4-4, 6-6 साल का, 18 साल का, और वो तमाम लाइबिलिटियाँ अभी तक महकमे की तरफ बकाया चल रही हैं। उसके अलावा ज़मीन का जो और दरख्तां वगैरह, मकान वगैरह जो इसमें रोड में आए हुए थे, अलाइनमेंट में आए हुए थे, उनका मुआवजा अभी तक नहीं बना हुआ है। दरख्तों का तो बिल्कुल नहीं मिला हुआ है मुआवजा, और ना कुछ मकान पे भी बकाया है, कुछ मकानों का मिला होगा लेकिन कुछ बकाया है। तो उसके अलावा ये है कि यहाँ हमारे इलाका, ये जो फारफरंग एरिया है, दूर इलाका है, दूर हमारे एरिया है, हमने काम किया हुआ है, कुछ लोगों ने काम किया 17 और 18, 2017-2018 की लाइबिलिटी है मटेरियल की, जो बजरी वगैरह ला के रोड के लिए, बाकी चीज़ों के लिए तो रूरल डेवलपमेंट को दी थी। अभी तक वो बकाया नहीं मिल रहा है 2017-18 का। उसके सिलसिले में भी बहुत लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने मटेरियल दिया हुआ है उनका पैसा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला हुआ, न महकमे की तरफ से मिला हुआ है। आए दिन बाकी भी चीज़ें जो हैं, बिजली का काम जो है तो चल तो रहा है, लेकिन आंख में चोली होती है बिजली के सिलसिले में भी। बाकी पानी का जो काम है, कई जगहों पर पानी की पाइपें जो है काफ़ी बुर्द हो चुकी हैं, अब ठेके वगैरह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम ज़मीन पे नहीं हुआ है। इस आपने रोड की बात की, जिन लोगों की ज़मीनें जो है रोड में आई हैं, कुछ लोगों को कंपनसेशन मिला है, कुछ को नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ है? कुछ लोगों को पहले कंपनसेशन मिला, तब शायद पैसे के बारे में महकमा मुतलका ने कहा कि जितना पैसा था उतना हमने तकसीम किया, पैसा ऊपर से आ नहीं रहा है। वो पैसे के बारे में बता रहे हैं कि आप सरकार अभी तक पैसा कंपनसेशन का नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हम मजबूर हैं। काफ़ी बार हमने कोशिश की, डीसी साहब को अप्रोच किया, एसडीएम साहब को अप्रोच किया, बाकी ऊपर हाई अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, लेकिन अभी तक यही बहाना चला कि भाई 2009 से हमारी रोड निकली हुई है, आज 2022 है, तो अभी तक मुआवजा जो है, कई लोग जो हैं वो दरबदर खाते में है, कुछ भी उनको नहीं मिला है, ना ज़मीन का मिला है, ना दरख्तों का मिला है, ना बगानात का मिला है। कुछ लोगों का मिला हुआ है, मकानों का, ज़मीन का थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ना होने के बराबर। क्या मांग करेंगे? और यही डिमांड करेंगे कि मुआवजा आना चाहिए, लोगों को पैसे मिलना चाहिए। लोगों की ज़मीनें गई हैं, मकानात गए हैं, लोगों के दरख्तान गए हुए हैं, वो मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। और उसके अलावा ब्लैक टॉपिंग हमारी रोड पे सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारी रोड की ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। अंदाज़न कितने लोग होंगे जो अभी तक
कंपनसेशन से महरूम है। तो यह आप अंदाज़ा करें, अब सवारा से लेकर मनो तक जितनी भी अलाइनमेंट है, जितनी भी रोड जा रही है, मेरे ख्याल में 7, 2, 14, 15, 16 किलोमीटर रोड में कोई मुआवजा नहीं मिला है।